देखिए, हमारे नौजवान 35 साल से कम उम्र की 65% जो आबादी है, जब तक इनके सरोकार, इनके मुद्दे, इनकी परेशानियां, इनकी अपेक्षाएं, उम्मीदों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये लायबिलिटी में टर्न होंगे। तो जो ये रोजगार का मसला है और साथ ही साथ आर्थिक विषमता जो है, मैंने इसलिए के शेप्ड रिकवरी की बात की। उद्योगपति, खरबपति और अमीर बने, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन गरीब और गरीब नहीं होना चाहिए। वो खाई और चौड़ी नहीं होनी चाहिए। उस खाई को पाटने की ओर इस बजट में कुछ आपको कदम लेते दिखाई दिए? देखिए, बजट के दो हिस्से होते हैं। एक तो पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में तो सब चीजें गिनाई जाती हैं कि क्या क्या किस तबके के लिए किया गया। तो सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी स्कीम्स गिनाई जाती हैं, और इस बार भी बहुत सारी स्कीम्स गिनाई गई हैं। हाँ, अच्छी स्कीम्स हैं। 2 साल के लिए आप 7.5% ब्याज मिल जाएगा। 2 लाख तक महिला किसी भी बचत खाते में पैसा जमा करा सकती है। पर सवाल ये उठता है कि जो इसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक तो जो बैंकों के द्वारा क्रेडिट के द्वारा होती हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन का 15 लाख से 30 लाख कर दिया, तो वो तो बैंकों का है, उसमें बजट का कुछ लेना देना नहीं है। जहां पे कि रूरल सेक्टर के लिए जो क्रेडिट की जो बढ़त है, वो भी बैंकों का लेना देना है, उसका जो बजट से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो आपने स्कीम्स खास बजट से निकाली हैं, उसके लिए क्या आप आवंटन बढ़ा रहे हैं? तो जो हमारा जो 45 लाख करोड़ रुपए है, वो 7.1% बढ़ा है रिवाइज्ड एस्टिमेट के ऊपर। लेकिन हमारा जीडीपी तो 10.5% बढ़ा दिख रहा है नॉमिनल टर्म में, यानी एज अ शेयर ऑफ जीडीपी ये गिर जाएगा। तो इसलिए जो आपका जो बढ़त होनी चाहिए थी वो कम से कम 13-14% होती, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता, अब बाकी स्कीम्स के लिए भी पैसा देते। अब हो क्या रहा है कि कई स्कीम्स को काट के आप कहीं और पैसा दे रहे हैं। तो आपने सही कहा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को काट दिया और कहीं और पैसा बढ़ा दिया। तो एक तरफ से आप ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आप दे रहे हैं, और इसके साथ आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ को बढ़ाना जरूरी है। जैसे आपने सही कहा कि असंगठित क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई, वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट हो गई, और 94% लोग तो वहां पे हैं। उसके लिए कुछ ज्यादा आवंटन हो नहीं रहा है, उसके लिए कोई बढ़त ज्यादा हो नहीं रही। अगर हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती, अगर हम 14-15% अपना बजट बढ़ा देते, तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती, असंगठित क्षेत्र को भी ज्यादा मिलता, वहां पे भी रोजगार ज्यादा ये होता। बढ़ा देते। देखिए, सरकार बढ़ाने को तो बढ़ा सकती है, आप मुझसे बेहतर ये जानते हैं। रुपया वैसे ही कमजोर है, 82 का स्तर छूता दिख रहा था। बढ़ाने से काम नहीं चल जाता है। नहीं, तो आपको रुपए के स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। आप कितना कर्ज ले रहे हैं, कर्ज काफी बढ़ गया था, अब उसे कम कर रही है सरकार। फिस्कल डेफिसिट भी 6.4% से जो वित्तीय घाटा है उसे 5.9% लाने की हुंकार भर रही है वित्त मंत्री। संदीप जी, सवाल ये उठता है आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है कि आप रोजगार पैदा करेंगे, तो आप बड़े बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगाएंगे, आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में डालेंगे, आप शिक्षा और स्वास्थ्य में डालेंगे। तो प्रायोरिटी पे निर्भर करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। ये पैसे की कमी की बात नहीं है। दूसरी बात, पैसा तो पर कम हो रहा है ना। औद्योगिक विकास 4-4.25% पर आ गई, 10% से ऊपर थी पिछले साल। तो ऐसे में रोजगार क्या सृजित हो पाएंगे? वो कारोबार का पहिया क्या घूमने लगा है जैसा घूमना चाहिए था? तो वो कहां पे कारोबार का पहिया घूम रहा है? अगर संघर्ष क्षेत्र का ही घूमता रहेगा जैसे कि अभी हुआ है, तो रोजगार पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वहां ऑटोमेशन है। अगर आप जो संघर्ष क्षेत्र में जब रोजगार पैदा करेंगे, माइक्रो सेक्टर में करेंगे, कृषि को आप जो सपोर्ट देंगे, तो फिर उसमें जो नॉन एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इसलिए आवंटन कहाँ करना है, कहाँ पे आपको स्पेंड करना है, वो आपकी प्रायोरिटी दिखाता है। और जैसे कि कहा गया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपने जो काट दिया, रूरल डेवलपमेंट में काट दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य में काट दिया, इन्हीं में तो ज्यादा रोजगार पैदा होता है। तो आपकी प्रायोरिटी है। दूसरी बात ये, आप टैक्स कहाँ से रेज करते हैं? अभी जैसे अमीर बहुत अमीर होता चला जा रहा है, तो आप अगर वेल्थ टैक्स लगाते तो आराम से आपको 4-5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त मिल सकता था, जो आप खर्च कर सकते थे इन। नहीं, उनको तो एक और फायदा मिल गया, सरचार्ज 37% से 25% हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये तो टॉप इनकम ब्रैकेट के लिए एक और राहत, एक और लॉलीपॉप है। जी हाँ, तो इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी हमारा जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ बढ़ गई, तो उससे वेल्थ इफेक्ट हो गया। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम बढ़ गई, जैसे कि अभी आरबीआई के आंकड़े आए थे कि जो 2700 कंपनियों के आंकड़े थे कि जो नॉन फाइनेंशियल नॉन पब्लिक सेक्टर कंपनी, उनका 41% जो ग्रोथ हुआ है और 24% उनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर आप वहां पे टैक्स जो उठाते तो आपको टैक्स भी ज्यादा मिलता। आप इन सब स्कीम इंडिया फिर भारी पड़ गया भारत पर, प्रोफेसर अरुण कुमार। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये मतलब जो चीजें अच्छी अच्छी दिखाई हैं, तो जो चीज छुपाई जा रही है वो सामने नहीं आ रही है।
तो दिखाया ये जा रहा है कि जो हमने सब तबकों के लिए कुछ ना कुछ किया है, पर एक्चुअली में किसके लिए किया है? जो बेनिफिट जो हमारे अमीर लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो उनको फायदे मिले हैं, उसको